हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का टॉपिक है जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले आपने वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस दोनों को देखा। ठीक है, जो भी उसके डाउट्स हैं उसको मैं इस टॉपिक के बाद आपके डाउट्स को बताऊंगा। और कुछ टॉपिक इस साल जो है वो कट गया है आपका सीबीएसई। तो एक बार आप अपने बिल्कुल सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर देखो, और मैं जो भी पढ़ाता हूँ अगर आपको लगता है कि उसके अलावा कुछ टॉपिक रहता है जो मुझे पढ़ाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। अदरवाइज मैं भी देख लेता हूँ एक बार कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक डिडक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्लास ले रहा हूँ। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब, अब यहीं से इंटीग्रेशन की तरह सोचना। सबसे पहले आप चेक करना आपका वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा तो आप होमोजीनियस की तरफ जाना, चेक करना होमोजीनियस है या नहीं है। जब हमारा होमोजीनियस नहीं होगा तो लास्ट में आप जाओगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। ठीक है, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ाने से पहले मुझे ये पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये बताऊं कि कोई भी चीज़ होमोजीनियस चेक करते हैं या होमोजीनियस प्रूफ कैसे किया जाता है। ठीक है, होमोजीनियस प्रूफ कैसे किया जाता है। बाय द वे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि होमोजीनियस प्रूफ करना अगर आप सीख लोगे तो वहां से लीनियर की तरफ बढ़ पाना थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अदरवाइज परेशानी आएगी। ठीक है, तो होमोजीनियस होता कैसे इसको मैं प्रूव करके देखना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है सॉल्व, और लिखा हुआ है जी क्या सॉल्व करना है भाई। तो लिखा हुआ है हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहली बात, क्या मेरा ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या? तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। कहाँ से आपने देखा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है? तो मैंने यहाँ से देखा जी, जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था, दो डिफरेंट वेरिएबल एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिखने चाहिए। अगर दो डिफरेंट वेरिएबल एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो वो हमारा कभी भी वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता। यानी ये बात यहाँ से क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वजह से ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, अभी आपने लीनियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है तो ठीक है, ये होमोजीनियस होगा। बट होमोजीनियस है, इसको प्रूव करने के लिए क्या तरीका है इस बात को समझो। सबसे पहले आपको इसको प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, जो कि निकला हुआ है पहले से ही डी वाई बाई डी एक्स है। आप देख रहे हो ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में कौन कौन से टर्म है, तो आपने देखा ये एक्स और वाई वाले टर्म है। इसका मतलब इसको आप बोल सकते हो ये एक्स और वाई वाला फंक्शन है। क्या बोल सकते हो बच्चे? आप इसको बोल सकते हो ये x और y वाला फंक्शन है, यानी इसका नाम आपने दे दिया f ऑफ x प्लस वाई। मेरी बात को समझना ध्यान से। और हमेशा x में हम लोगों को लैम्डा x पुट करना है और y में लैम्डा y पुट करना है। x में क्या पुट करना है, लैम्डा x, एंड y में क्या पुट करना है, लैम्डा y। पुट करते हैं भाई। तो पुट करने के बाद ये x हमारा रिप्लेस हो गया लैम्डा x से, y हमारा रिप्लेस हो गया लैम्डा y से। x में बच्चे क्या पुट करना है जी, तो x में पुट करना है बच्चों लैम्डा x, और y में बच्चों क्या पुट करना है, y में पुट करना है लैम्डा y अपॉन एक्स स्क्वायर। लैम्डा एक्स पुट करोगे आप, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और नीचे y में डालोगे लैम्डा y, तो ये बेटा होगा लैम्डा स्क्वायर y का स्क्वायर। चलिए, क्या होता है हमारे पास, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई अपॉन नीचे लिया लैम्डा स्क्वायर कॉमन, तो हो गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ भली भांति देख सकते हो, अच्छे तरीके से देखो, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया जी एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखना ध्यान से, लैम्डा कैंसिल होने के बाद, यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, लैम्डा कैंसिल होने के बाद आपके पास जो फंक्शन बचना चाहिए वो एफ ऑफ एक्स वाई बचना चाहिए। लैम्डा भी बचे तो कोई बात नहीं, बट यहाँ लैम्डा नहीं बचा, लैम्डा नहीं बचा तो मैं इसको बोल सकता हूँ लैम्डा का पावर जीरो, और इसका नाम मैंने दे दिया जी एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि यही आपका एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल था। ध्यान से आप देख लो, आपने एफ ऑफ एक्स वाई किसको लेट किया था, इस वाले को, जो कि हमारा मिला हम लोगों को। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ लैम्डा बच सकता है, सपोज यहाँ ऊपर होता लैम्डा क्यूब और नीचे होता लैम्डा स्क्वायर, तो आपको क्या मिलता है, लैम्डा। लेकिन हमेशा लैम्डा से फंक्शन हमारा लैम्डा से फ्री हो जाना चाहिए, यानी लैम्डा का पावर वन बच जाए, लैम्डा का पावर टू बच जाए, लैम्डा क्यूब बच जाए, चलेगा। लेकिन लैम्डा के अलावा जो फंक्शन होना चाहिए वो बिल्कुल लैम्डा से फ्री होना चाहिए, जो कि आप देख रहे हो ये बिल्कुल लैम्डा से फ्री है। यानी आप इसको बोलोगे ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन
इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 0 डिग्री, ऑफ 0 डिग्री। लैम्डा का पावर जो होगा वही आप बोलोगे, ऑफ 0 डिग्री। क्या डिग्री हमारे पास है? 0 डिग्री। लैम्डा का पावर 0 है तो हमने इसको क्या बोला, ये हमारा 0 डिग्री का है। सपोज लैम्डा बसता, लैम्डा का पावर 1 इंटू एफ ऑफ एक्स वाई बसता, आप बोलते 1 डिग्री। सपोज लैम्डा स्क्वायर बसता तो आप बोलते लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब 2 डिग्री का। तो ये होमोजीनियस प्रूव करने, यानी ये इक्वेशन हमारा होमोजीनियस था, मैंने इसको प्रूव किया। बहुत ही काम का चीज़ है, समझना बात को। अब मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ लीनियर। अब जब लीनियर के क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं लीनियर के लिए वर्किंग रूल बताता हूँ। वर्किंग रूल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वर्किंग रूल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल क्या है बच्चे, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वर्किंग रूल जो हमारा वो लीनियर का क्या है, सबसे पहला चीज़ कि आप ये जो फॉर्मेट आपको मिलेगा लीनियर के लिए वो आपको दिखना चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। dx बाई डी वाला फॉर्म भी होता था जो कि इस साल डिडक्ट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। और हमेशा इसके बाद हम लोग निकालते हैं आई एफ। आई एफ का मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ का मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। कहने का मतलब, इस बात को हमेशा आप मान के चलना कि यहाँ जो हमारे पास P होगा, यहाँ जो हमारे पास ये वाला P होगा बच्चों, ये वाला P या तो x का टर्म्स होगा, या तो टर्म्स ऑफ x होगा, या हमारा कांस्टेंट होगा। या तो टर्म्स ऑफ x होगा या तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। इस बात को आप मान के चलिएगा, या तो हमारा x का टर्म होगा या तो ये कांस्टेंट होगा। P की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो अंतिम स्टेप है इसका, आप लिखोगे 10 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, 10 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, 10 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, तो सॉल्यूशन हो जाएगा जी y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन Q इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी आप साथ ही लेकर चलोगे। यहाँ स्टार्टिंग से ही प्लस सी हम लोग लिख कर चलते हैं। ये हमारे लीनियर का कंप्लीट फॉर्मेट है बच्चों, आराम से इसको आप देख लीजिए पहले, ठीक है। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो सॉल्व करता हूँ। बहुत ही आसान टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तसल्ली से इसको देख लो। और चलो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है जी, क्वेश्चन हमारा है भाई, क्वेश्चन हमारा है सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है भाई, तो सॉल्व करना है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टाइम्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू 4x कॉसेक एक्स, 4x कॉसेक एक्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको ये सोचना होगा ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। वेरिएबल सेपरेबल ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप ये देख रहे हो प्लस वाई कॉट एक्स, यहाँ दोनों वेरिएबल हैं और इधर मैं लाऊंगा तो ये इनटू में ना जाकर ये माइनस में या प्लस में जाएगा। तो दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल, दो डिफरेंट वेरिएबल अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होंगे तो वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन उठता है क्या ये होमोजीनियस है। तो छोटी सी बात, अभी जब मैंने आपको होमोजीनियस प्रूफ करना सिखाया तो उसमें सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं जी तो कुछ इस तरह का होता है ये। और जब आप बच्चे यहाँ x में लैम्डा x और y में लैम्डा y डालोगे, मेरी बात को सुनो जो मैं समझाने जा रहा हूँ। जब आप x में लैम्डा x और y में लैम्डा y डालोगे, x में लैम्डा x और y में लैम्डा y डालोगे, तो सिंपल सी बात है, ये जो हमारे दो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म है, ये जो दो ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म है, यहाँ से एंगल से बाहर आप लैम्डा नहीं लेके जाओगे, नहीं लेके जा सकते। आपको पता है कहीं भी अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है cos 2 थीटा, या कहीं लिखा हुआ है cos लैम्डा x, या कहीं लिखा हुआ है cosec लैम्डा x, तो इस लैम्डा को यहाँ से बाहर निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। और जब लैम्डा आप बाहर निकाल नहीं पाओगे, वो फंक्शन के फॉर्म में, यानी आप जो एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में, वो आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म का फंक्शन कभी नहीं आएगा। तो देखते ही चल गया पता हमारा ये होमोजीनियस नहीं है।
मेरी बात को समझ रहे हो ना। जैसे मैं यहाँ x में डालता, मैं मान लेता है इसको, मैं समझा भी दे रहा हूँ, मैं इसको लिखता है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाता है जी 4x cosec x माइनस वाई कॉट x, ठीक है। आप जैसे ही x में डालते भाई लैम्डा x, और y में डालते आप लैम्डा y, तो ये हो जाता 4 लैम्डा x cosec लैम्डा x माइनस लैम्डा y कॉट लैम्डा y। अब आप बताओ बच्चे, लैम्डा कॉमन आप लोगे तो ये होगा 4x कॉसिक लैम्डा x माइनस y कॉट लैम्डा y। यानी क्या आपने एंगल से आप लैम्डा को नहीं हटा पा रहे हो, और एंगल से अगर आप लैम्डा नहीं हटा पाओगे तो आपको चाहिए क्या, 4x कॉसेक x माइनस वाई कॉटेक x, वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि एंगल में लैम्डा हमारा एंटर कर चुका है। इसका मतलब इतना करने का जरूरत नहीं था, मैंने करके दिखाया, तो साफ साफ चला बच्चे पता कि ये हमारा होमोजीनियस तो नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो बचा क्या, लीनियर। वापस मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन हमारे पास है जी dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 4x कॉसेक x। कंपेयर कर लो बच्चे, लीनियर का फॉर्मेट मैंने आपको क्या दिया, लीनियर का फॉर्मेट दिया है जी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और जब आप कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू आपको क्या मिला भाई, तो p आपको मिला cot x, और q आपको क्या मिला भाई, तो q मिला आपको 4x cosec x। q क्या मिला, 4x cosec x। और इसके बाद जो हमारा वर्किंग रूल है वहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, और ये फॉर्मूला होता है जी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मतलब cot x dx। इसको आप इंटीग्रेट करो भाई, तो cot का डेरिवेटिव cot को आप लिख सकते हो cos अपॉन साइन। और ये रूल आपको पता है, अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिले तो उसका इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला हो जाता है। साथ ही साथ आप ये भी जानते हो, अगर e का पावर log मिलता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है बच्चों, ये आप जानते हो। यानी e का पावर log कहीं भी देखना ये कैंसिल हो गया, और सिर्फ मुझे क्या मिला, साइन एक्स मिला। इस साइन एक्स को आप मॉड में लिख भी सकते हो, बिना मॉड के भी लिख सकते हो। फिर मैं बोल रहा हूँ कहीं लिखा हुआ e का पावर log 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है भाई, इसका वैल्यू 2 हो जाता है कहीं भी। तो चलिए IF निकालने के बाद मैं सीधा लिखूंगा दस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, दस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, दस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या है हमारा फॉर्मूला है जी y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन का साइन q इंटू आई एफ dx प्लस सी। तो ये हो गया हमारा जी y इंटू आई एफ आपने क्या निकाला, IF निकाला आपने साइन एक्स, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू q व्हाट इज q, तो q आ जाओ भाई, q हमारा 4x cosec x था, तो q हो गया हमारा 4x cosec x, एंड IF हमारे पास क्या है, IF हमारे पास साइन एक्स dx प्लस सी, पहले से ही चलता है फॉर्मेट में लिख चुका हूं मैं। कॉसेक इंटू साइन बच्चों आपको पता है 1 होता है, तो ये हो गया y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4x dx प्लस सी। और यहाँ से हो गया जी y इंटू साइन एक्स, 4 को आपने बाहर किया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। और इसको सॉल्व करने के बाद जी ये आपको मिलेगा y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके आगे हो सकता है क्वेश्चन में आपको दिया हो ऐसा y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या होता है मैं पहले भी समझा चुका हूँ, y के साथ वाला x का वैल्यू होता है और इक्वल टू y वाला। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ x ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, यानी y का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू 5 है। ठीक है ना, तो इसको आप डाल के यहाँ से c निकाल सकते हैं, और c डालने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि c वहां से गायब हो जाता है, और जब तक c रहेगा बच्चों वो हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है जी, सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स, सॉरी x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात हम लोग रिजेक्शन वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो सकता, यहीं से देखकर चल रहा पता, दो डिफरेंट वेरिएबल एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होंगे तो वो वेरिएबल सेपरेबल कभी नहीं होगा। आगे की बात मैं चलता हूं, जब मैं होमोजीनियस की तरफ चलूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉट वाला टर्म है, इससे आप लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते हो,
कॉट वाला यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मिल जाए, लॉग वाले टर्म मिल जाए, एक्सपोनेंशियल वाले टर्म मिल जाए, रूट के अंदर वाला टर्म मिल जाए, ऐसे जगहों से जहां से आप लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते वो होमोजीनियस कभी नहीं होगा। आप देख के भी पहचान सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर। और लीनियर के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट इसका आप देख रहे हो, लीनियर का फॉर्मेट होता है जी हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स अलोन होता है, अकेला होता है। आप देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स है, पूरे एक्सप्रेशन को आप अगर x से डिवाइड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ से अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो y वाले टर्म हमारे पास दो हैं, तो क्यों ना मैं इससे y कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस कॉट एक्स, वाई को बाहर निकाल दो और -1 को बच्चे राइट हैंड साइड में ले जाके क्या लिख दिया, +1, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको कंपेयर कर देना है भाई। कंपेयर किससे करना है, तो कंपेयर करना है जी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। और यहाँ से p का वैल्यू हो गया जी 1/x प्लस कॉट एक्स, 1/x प्लस कॉट एक्स, और q का वैल्यू हो गया 1। और इसके बाद उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर लोगे। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये हो गया जी हमारा e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस कॉट एक्स dx। और यहाँ से आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा e का पावर log x, कॉट अपॉन कॉट का इंटीग्रेशन अभी सिखाया, log के साथ साइन x, log के साथ साइन x। और ये आप देखोगे भाई तो हाँ, इंटीग्रेट तो मैंने कर ही दिया। इंटीग्रेट जब मैंने कर दिया तो ये इंटीग्रेशन के साइन की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। और log m प्लस log n का मतलब log m इंटू n, ये हो गया हमारा e का पावर log आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इंटू साइन x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। और इसके बाद वही घिसा पिटा लाइन, दस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू आई एफ का मतलब x साइन x इक्वल टू q। व्हाट इज q, q इज 1। सो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, पहले से रखना है। और इसके बाद प्यारे बच्चों देख के आपको याद होना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है और इसको आप कंटिन्यू सॉल्व करोगे। तो मैंने आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 ऑलरेडी कट चुका है आपके बुक से, ठीक है। ऑर्डर डिग्री मैंने आपको बता दिया, होमोजीनियस बता दिया, वेरिएबल सेपरेबल बता दिया, लीनियर बता दिया। अब 9.2 बेसिकली कुछ नहीं है, आपके पास जो कुछ भी एक्सप्रेशन दिया है उसको प्रूव करना है। जैसे डिफरेंशिएशन में आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रूफ किया था ना क्वेश्चन से ही, एलएचएस आरएचएस, वही काम करना है। ट्राई करोगे बिल्कुल होगा, वैसे बहुत ही आसान है, आज तक 9.2 से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो एक बार इसको आप एनसीईआरटी से कंप्लीट करें। एनसीईआरटी करने के बाद अगर आपका मन हो तो एग्जाम्पलर भी कर सकते हैं इस चैप्टर का, लेकिन आज तक ऐसा देखा गया है कि ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। फिर भी ऐसा नहीं बोल सकते एग्जाम्पलर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में इस बार बहुत सारे टॉपिक जो है वो डिलीट किए गए हैं, तो क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जा सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।